जय हिंद प्यारे स्टूडेंट। आप लोग जान रहे हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए चलाई जा रही है आप लोगों की आईपीसी सीरीज। आईपीसी सीरीज वो सीरीज है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करता है। इसलिए आप लोग डेली जुड़ने के लिए 5 बजे इस चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी होता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना देरी के अपने क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ से देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा एक सब्जी विक्रेता 2 रुपए में 3 के हिसाब से नींबू खरीदता है। यानी स्टूडेंट क्या करता है, 2 रुपए में 3 के हिसाब से नींबू खरीदता यानी क्या है, ये सीपी है आपका। फिर कह रहा है 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेचता मतलब एसपी कितना में, 5 रुपए में कितने के हिसाब से, 6 के हिसाब से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट आपका ऑप्शन दिया है 10%, 15%, 25% और 20%। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपका सीपी है कह रहा जो आपका दो रुपए में 3 नींबू खरीदता है, यानी रुपए को हम रखेंगे ऊपर और जो सामान है उसे रखेंगे नीचे, यानी 2/3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग सीपी को जैसे रखें हम लोग एसपी को रखेंगे। कह रहा है 5, जो आपका 5 रुपए में यानी 5 हो जाएगा ऊपर, 6 सामान लिया वस्तु हो जाएगी नीचे, आपका 5/6 हो जाएगा। अब आप लोग को एक फार्मूला पता है क्या स्टूडेंट, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू किसके, आपका लाभ प्रतिशत क्या होता है, आपका एसपी माइनस सीपी बटे किसके, सीपी के। ये आपका क्या होता है, लाभ प्रतिशत, और आपका गुणे 100। अब देखिए हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपका एसपी कितना है, आपका एसपी है 5/6, हम यहाँ पे रख देंगे 5/6। फिर आपका सीपी कितना है 2/3 माइनस 2/3, और टोटल के बटे सीपी के रखेंगे 2/, आपका 3 हो जाएगा, इंटू आपका 100 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग इतना कर लिए। अब आप लोग को एक इक्वेशन मिल गया, हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ से 6 है, यहाँ पे 3 है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, दोनों का एलसीएम आपका 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 6 हो गया, 6 से भाग देंगे इसमें एक बार जाएगा, यानी 5 एक नम 5 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे 2 बार में जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर हम लोग इस 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा हम लोग इस 2 में करा लेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका ऊपर का सॉल्व हो गया, अब नीचे आपका हो जाएगा क्या, बटे। अब यहाँ से आपका कितना है 2/3, हम 2/3 लिख लेंगे इंटू 100 के। अब देखिए 5 में से 1 जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, आपका 1 बचेगा, बटे 6, अब पूरे के बटे 2/3 गुणे किसके, 100 के। अब देखिए 1/6 हो जाएगा, ये उठ कर एकदम ऊपर चला जाता है 3, इसके नीचे आता है 2, इतना हो गया गुणे 100 के। अब देखिए 3 एक नाम 3 दूना 6, अब देखिए 4 बचे, अब 4 से काटेंगे आपका 25 बार में 100 कट जाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका 25% निकल के आ गया स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, आपका 25% राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था स्टूडेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में आते हैं, और आप लोग प्रीवियस ईयर और मॉडल पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन को देखे होंगे अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लोग हमारा मॉडल पेपर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं, आपको मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 के नाम से 2 मॉडल पेपर मिलेंगे। आप लोग दोनों मॉडल पेपर देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा अक्रूर सर बाई मॉडल पेपर, आपको मिल जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कर रहा है, कह रहा एक वर्गाकार प्लेट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो बताइए इसका परिमाप कितना होगा। अब देखिए ऑप्शन ए है 75%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 70% और ऑप्शन डी है 85%। अब देखिए स्टूडेंट इस तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए दिया गया था, यानी आपको इससे पहले कॉन्सेप्ट क्लास में प्रैक्टिस कराया गया था, और आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आए भी हैं। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर स्टूडेंट आप लोगों से सॉल्व नहीं होता है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा, उसके बाद फिर हम सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल आपका 400, यानी इसका क्षेत्रफल हमें मिल गया 400। अब आपको पता है एक सूत्र होता है भुजा,
भुजा इज इक्वल टू रूट में होता है क्षेत्रफल। अब आपको पता है क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 दिया है, तो यहाँ पे आपका 400 हो जाएगा। अब रूट से बाहर कितना आएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 का वर्ग होता है 400, यानी आपका भुजा का मान आ गया 20। अब आपको पूछ रहा है परिमाप क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग को पता है परिमाप इज इक्वल टू क्या होता है, वर्ग का 4a, यानी 4 इंटू भुजा के आपका 4 हो जाएगा इंटू 80 के, ए का मान हम लोग 80 निकाले हैं। अब यहाँ से आपका मान निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपका 20 आया है, यहाँ पे आपका सूत्र हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे 20 है। इसका मान स्टूडेंट आपका 20 है, 80 लिखा गया है। यहाँ पे 20 है, आपका कितना हो जाए, 4 दूना 8 यानी 80 के हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में 80 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था प्यारे बच्चों, जो आपको एक फार्मूले पे देखने को मिलेगा, टोटल फार्मूले पे, यानी स्टूडेंट आप लोग को फार्मूला लर्न रहेगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्वेश्चन नंबर देखिए, इस तरीके क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक पेटी में 100 आम है, यानी टोटल आमों की संख्या कितना है, टोटल आम कितने हैं स्टूडेंट, आपकी पेटी में 100 आम है। ठीक है, 100 आम हो गए, कह रहा है उसमें से 2/25 आम क्या हो गए, सड़ गए। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सड़ गए, सीधे लिख लेते हैं आप लोग हिंट के लिए, सड़े हुए आम कितना है, टोटल 100 आम है, 100 में से 2/25 आम क्या हुए, सड़ गए, यानी 25 से कम 25 चौका 100, 4 दूना 8, यानी 8 आम सड़ गए, यानी हम लोग 100 में से 8 घटा लेंगे, आपका 92 आम बच गया। अब कह रहा शेष आमों को, यानी शेष आम मतलब जो हम 92 आम निकाले हैं और सड़ने के बाद क्या, शेष आमों का 3/5 यानी 92 आमों का 3/4 भाग, 3/4 भाग बेच दिया गया, यानी 4 एक कदम 4, 4 दूना 8, एक बचा 3, 4 3 12, 23, और 23 तिहाई आपका 69 हो जाएगा, यानी 69 हो गया, यानी 69 आम क्या हो गए, बेच दिए गए। अब हम लोग 92 में से 69 को घटा लेंगे, यहाँ से आपका 12, 12 में से 9 हो जाएगा, 9 10 11 12 यानी 3 बच गया। अभी स्टूडेंट आपका यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 6 जाएगा, 2 23, यानी शेष आमों की संख्या पूछ रहा है, शेष आमों की संख्या कितनी है, आपका 23 यानी 23, आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट, जिस तरीके से लैंग्वेज कर रहा है हम उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत ही आसानी से अपना आंसर पा जाएंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरीके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास क्लियर नहीं किए हैं तो आप लोग कॉन्सेप्ट क्लास क्लियर कर लीजिएगा, आपको इस यूट्यूब चैनल पे टोटल मैथ के कॉन्सेप्ट क्लास देखने को मिलेंगे। कह रहा है दो विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है। अब देखिए, दो संख्याओं का विषम यानी दो विषम संख्याओं का योगफल, अगर स्टूडेंट आप विषम संख्या जैसे ले लेते हैं, क्या आपका विषम संख्या हो गया 3 और 5, 3 और 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, और 8 क्या है, 8 एक सम संख्या है, यानी दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा क्या होता है, सम होता है, यानी दो विषम संख्याओं का योगफल हमेशा सम होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब स्टूडेंट कोई आप और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए जैसे आपका 5 हो गया और विषम संख्या 7 है, 7 5 जोड़ेंगे 12, 12 क्या है आपका सम संख्या। इसी प्रकार आप 9 और 11 ले लीजिए, 9 11 जोड़ेंगे आपका 20 हो जाएगा, 20 क्या है सम संख्या होगा। आपका कोई भी विषम संख्या ले लीजिए, जब भी इसे जोड़ेंगे एक सम संख्या आपको प्राप्त होगा। आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कह रहा है बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंक 0 0 2 5 7 8 से बनती है जब कोई अंक दोहराई नहीं जाए का अंतर, यानी स्टूडेंट ये जो आपकी संख्याएं दी गई हैं इसमें से आपका कोई अंक दोहराई नहीं जाएंगी, और हमें बताना है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। आप लोग को पता है बड़ी संख्या बनाने के लिए हम लोग बड़ी उठाते हैं, यानी 8 सबसे बड़ा है, फिर उससे बड़ा 7 है, फिर उससे बड़ा 5 है। अब देखिए उसे हम लोग यानी छोटा करते हुए चले जाएंगे, फिर 2 है, फिर आपका 0 है। अब स्टूडेंट बड़ी संख्या बन गई तो हम लोग छोटी संख्या बनाएंगे, 0 अगर आगे रखेंगे तो इसका मतलब नहीं होता है, यानी इससे बड़ा देखेंगे, इससे बड़ा आपका 2 है तो हम लोग 2 को उठाएंगे, इसके बाद हम लोग 0 को रखेंगे, फिर 0 रखेंगे, फिर 5, फिर बढ़ते हुए क्रम में चले जाएंगे 7 और 8। इसका अंतर पूछ रहा है, हम लोग अंतर निकाल लेंगे, इससे हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, इससे हासिल लेगा 11 हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ गया, इससे हासिल लेगा 14 हो जाएगा, अगर 14 में से स्टूडेंट 5 गया तो आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कितना बचा 6, यहाँ पे 6 उतर गया, और 8 में से 2 जाएगा 6, यानी 66 92 कितना है 66 942,
यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन 66,942 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही अच्छा प्रश्न था स्टूडेंट, जो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। ये थे स्टूडेंट आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट लगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व आप लोगों को करा दिया गया। अगर स्टूडेंट आप लोग को यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। आई होप आप लोग को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।